मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर सानन तहसील के सारे गांव के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। ये अस्पताल के अंदर ओपीडी, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेकर सारे पैथोलॉजी के टेस्ट हो गए, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही सानंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर एमआरआई मशीन लाना हो, कोई भी मशीनरी लानी हो, कैथ लैब बनानी हो, जो कुछ भी करना हो, जीआईडीसी के उद्योजक के सहयोग से हम करेंगे। ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। 9.5 एकड़ जमीन है। अभी शुरू में तो 350 बेड का अस्पताल बनेगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपया लगेगा, परंतु दूरदर्शिता के साथ श्रम विभाग ने इसकी नींव और इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसके अंदर पूरी व्यवस्था करी है कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को 350 से 500 बेड का अस्पताल हम तुरंत ही बना सकते हैं। भूपेंद्र भाई को मैं कहने वाला हूं कि आप जिस दिन उद्घाटन करने आए उसी दिन 500 बेड करने का एक्सपेंशन का काम ही कर देना, क्योंकि यहां जिस प्रकार के श्रमिक भाइयों बहनों की आबादी है, ये अस्पताल में 350 बेड आपके कम ही पड़ने वाले हैं। तो 500 बेड का अस्पताल यहां पर बनेगा, 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जो दूर सुदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से हमारे भाई बहन यहां पर काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी करने के लिए आते हैं और अपने श्रमदान से देश के विकास को गति देते हैं, उन सबके और उनके परिवार की स्वास्थ्य की चिंता करने का ये बहुत बड़ा उपक्रम ये ईएसआईसी का अस्पताल बनने वाला है। मित्रों, आज यहां से कुछ दूर विरोचन नगर में भी गुजरात सरकार के प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है, एक दीनदयाल मिलन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ है और आज औडा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कुल मिलाकर अगर इसका 500 बेड का एक्सपांशन गन ले तो 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम गांधीनगर मत क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा काम है। भूपेंद्र भाई ने बताया, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जब से भूपेंद्र ने इसका भार उठाया है इस विभाग का, तब से ईएसआईसी का स्कीम जो है वो बहुत सार्थक होने लगा है। कई सारे अस्पताल जर्जरित हालत में पड़े थे, कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉलोनियां जहां सानंद जैसा अस्पताल की जरूरत थी, हो नहीं पाती। कलोल का अस्पताल पूरा जर्जरित बनकर पड़ा हुआ था। आज उन्होंने बहुत सारी
इनिशिएटिव लेकर ईएसआईसी की योजना को बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने उनको कहा है कि अस्पताल सेट होने के बाद यहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी प्रोविजन आप करिए, भूमि गुजरात सरकार जरूर दे देगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। आयुष जैसी, दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, और ध्यान से सुनना, सिर्फ 387, और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल पहुंचाने का, कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और पीजी सीटों की संख्या जो 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 60,000 से तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम किया है। गुजरात सरकार ने भी माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत डिलीवरी, ऐसे कठिन लक्ष्यांकों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। आज मैं इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ साणंद कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है। इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा आपने की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मित्रों, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अस्पताल भूपेंद्र भाई और मैं दोनों पीछे लगेंगे। जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा, जल्द से जल्द उसका एक्सपांशन होगा અને સાણંદ તાલુકાના બધા જ ગામોમાં એની સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ દરેક પ્રકારની પહોંચે અને કોઈએ સાણંદથી અમદાવાદ ના જવું પડે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીંયા જ ઊભી થશે। ऐसा विश्वास लेकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित भाई। તો વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કરવાના છે। સાથે જે રીતે અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો 2 દિવસના તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસ પર છે। આજે અમદાવાદ સહિત ગુજરાતવાસીઓને વિવિધ વિકાસ કાર્યોની તેઓ ભેટ આપવાના છે। જે રીતે અત્યારે તેઓ સંબોધન કર્યું, મહત્વની વાત છે કે